स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारा प्रशासन जो है काफ़ी संजीदा है। लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम सुनकर हम घबरा जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है हमें ऐसा लगता है कि उनका इलाज संभव नहीं है। जी हाँ दर्शकों, 4 फरवरी को जिस तरह से कैंसर डे ऑब्जर्व किया गया था, उसी प्रकार से 15 फरवरी की बात करें, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा, बच्चों के लिए किया जाएगा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर हम सब घबरा जाते हैं, लेकिन आपको दर्शकों बता दें कि एसएमजीएस अस्पताल में इसका इलाज संभव है। इस वक्त मेरे साथ हैं एचओडी डॉक्टर घनश्याम सैनी जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, इंटरनेशनल कैंसर डे भी आ रहा है और साथ ही साथ में मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जम्मू में एसएमजीएस हॉस्पिटल में जो है कब से कैंसर वार्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई है और क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या सर्विसेज दी जा रही है यहाँ पर? वैसे तो हम कैंसर ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स हैं इनको काफ़ी देर से ट्रीट करते आ रहे हैं, बट जो डेडिकेटेड जो है कैंसर वार्ड जो है 2014 में बनी है, कैंडिड एक एनजीओ है, उसके साथ सपोर्ट से हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। जो भी पेशेंट यहाँ एडमिट होता है उसको सारा टोटली फ्री, इन्वेस्टिगेशन भी फ्री होती है और ट्रीटमेंट भी फ्री होती है। ये सारा कैंकिट सपोर्ट करती है और इवन खाना भी इनको फ्री दिया जाता है और इनका अच्छा देखभाल किया जाता है। कोई 2-3 साल पहले एक बच्चा मेरे पास एडमिट हुआ था, ये 2005 में, उसका नाम पवन सिंह है। तो वो बच्चा एडमिट हुआ मेरे पास, ईएनटी से रेफ़र हुआ, तो बच्चा मेरे पाँव पड़ जाता है। तो मैंने पूछा भाई आप कौन हो, मैंने उसको उठाया, कहता जी मैं पवन सिंह हूँ। ये 2 साल पुरानी बात है। तो ये बच्चा, इसको भी ब्लड कैंसर था, इसको ट्यूबरकुलोसिस भी हो गया, बट हमने इसको ट्रीट किया, अच्छे से ट्रीट किया। जब अब हालांकि कैंसर वार्ड एस्टेब्लिश भी नहीं थी उन दिनों, तो बच्चा जो है वो पूरा ट्रीटमेंट लेके अब वो बच्चा फार्मासिस्ट बना हुआ है। अभी पिछले महीने तो मैं प्रिंसिपल ऑफिस गया हुआ था, वो बच्चा मुझे दोबारा मिलता है, कहता है कि सर मैं कोविड वार्ड में अब पोस्टेड हूँ, वहाँ पे सर्विसेज दे रहा है। तो कितना अच्छा लगता है। तो इसलिए दिल नहीं तोड़ना है, क्योंकि चाइल्डहुड कैंसर जो ब्लड कैंसर है ये ट्रीटेबल कंडीशंस हैं कि इनमें कईयों में तो 80 to 90% भी रिकवरी रेट है। हमारे यहाँ 60% से ऊपर रिकवरी है। तो दिल नहीं तो छोड़ना है और पूरे का पूरा फ़ायदा लेना है जो हमारी सर्विसेज हैं, ताकि और हम पूरी कोशिश करते हैं। हमारा टीम है जो डेडिकेटेड टीम है, डॉक्टर संजीव हमारे बड़ा अच्छा सा काम करते हैं, उनके साथ डॉक्टर रवि परिहार हैं, पूरा अच्छे से इस सेक्शन को देखभाल करते हैं। तो हम मेरे पास एक सोशल वर्कर भी है, तो पूरा इनका ख्याल रखा जाता है। तो मेरी यही लोगों के यही रिक्वेस्ट होगी, ऐसी अगर बात हो, दिल नहीं तोड़ना है और पूरा इसको परस्यू करना, ट्रीटमेंट लेना है, पूरा फाइट आउट करना है। और इस फाइट आउट करने के लिए हम उनके डिपार्टमेंट पूरा उनके साथ है। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत अली है, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी नारियां का रहने वाला सर। तो कौन एडमिट है यहाँ पर? मेरी ये बच्ची की बच्ची है, तो उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा है। राजौरी से रेफ़र कर दिया था, इसका खून कम हो गया था, सिर्फ 2 ग्राम इसमें खून रह गया था। जब यहाँ पे पहुँचे तो डॉक्टरों ने बड़ी जल्दी करके इसके टेस्ट लिए। टेस्ट लेने के बाद इसको ब्लड चढ़ाया और ब्लड चढ़ाने के बाद अब बच्ची जो है वो अच्छी है, यानी कि खाना पीना भी इसका शुरू हो गया। बाकी बड़े बड़े टेस्ट हुए हैं, यानी कि वो टेस्ट हम बाहर नहीं करवा सकते थे। यानी कि जहाँ तक मैंने लेबॉर्ट्री वालों से कहा तो हमारे पास पैसा ही नहीं था। तो मैं इनकी मेहरबानी से, इनकी वसादत से हमें यानी कि वो टेस्ट जो है वो मुफ्त में हो रहे हैं और दवाई भी मुफ्त मिल रही है। यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। बाकी मैं इस अमले को मुबारक देता हूँ कि ये अमला सब हमारे कहने पे जिस वक्त भी हम कोई बात कहें तो ये हमारा साथ देते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं।
कैंसर जैसी बीमारी जो है इससे लोग घबरा जाते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं भी आया और पहले मैंने सुना कि ब्लड कैंसर इस बच्ची का साबित हुआ तो मैं खुद भी डर गया, लेकिन अब मुझे विश्वास हो रहा है यानी कि इन दवाइयों से, और जो जिसको भी यानी कि ऐसी अल्लाह ना करे मौलिक बीमारी हो तो वो डॉक्टरों से रब्ता करे और यहाँ पे पहुँचे, और इंशाल्लाह ये इसका इलाज हो सकता है। मुझे यानी कि इस चीज़ का पूरा भरोसा है। सर हम पिछले साल कोई 2020 में आए थे, मार्च को 10 तारीख को, आज हमें 11 महीने हो गए। तो किस तरह की ट्रीटमेंट दी जा रही है, क्या आप संतुष्ट हैं? इसको कीमो लगती है, वो बीच में और भी दवाइयाँ लगती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, तो अगर कहीं फीवर हो जाए तो इनको इन्फेक्शन के इंजेक्शन लगते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रही है आपको? हाँ सर। और जो खर्चा हो रहा है दवाइयों का, दवाइयाँ मिल रही हैं? हाँ हमें एनजीओ से दवाइयाँ मिलती हैं सर, हमें साइन करके देते हैं, हम फॉर्म लेके वहाँ जाते हैं तो फिर हमें दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। मतलब कि आपका कोई अपना खर्चा नहीं हो रहा दवाइयों? थोड़ा बहुत तो होता है, जैसे हमें मतलब कि खाना शाना, कई बार हमें घर से खाना आ जाता है, इधर से भी ले लेते हैं, अगर कहीं घर से नहीं आए तो फिर हम इधर से ले लेते हैं। कहीं अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में होते तो वहाँ पर ज़्यादा खर्चा होता? हाँ बहुत सारा, ऐसे कई बार हमें बाहर से भी मतलब कि अपनी कोई दवाई कहीं से लानी पड़े तो फिर जैसे आईडी फॉर्म बंद हो तो फिर कहीं संडे को फिर लानी पड़ती है। इस तरह की फैसिलिटीज़, किस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है यहाँ पर? अच्छा ही है, ठीक है सब कुछ। आगे तो बड़े दूर ले नहीं सकते हैं अपने बच्चे को, हम भी गरीब आदमी हैं तो इधर ही ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो ठीक है, इधर सब कुछ ठीक ही है। तो वैसे कैंसर का नाम सुन के डर जाते हैं हम लोग कि क्या है क्या नहीं, पहली बार सुना है नाम भी। वैसे ठीक ही है, इधर सब कुछ, बच्चे और भी बहुत हैं, ठीक ही है। हमारा तो इतना नहीं हो रहा है, हमारा तो अपना ही खर्चा है। इधर दवाइयाँ हमारे को फ्री मिलती हैं, सारियाँ फ्री है सारा दवाइयाँ, ऐसे अपना खर्चा तो है इधर। फिर चाइल्डहुड कैंसर के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि 60 से 70% केसेस जो हैं चाइल्डहुड कैंसर के वो ट्रीटेबल होते हैं, क्योरेबल भी होते हैं। बहुत सारे कैंसर्स जो हैं वो बच्चों में पूरी तरह से ट्रीट किए जा सकते हैं और बच्चे ठीक हो सकते हैं हमेशा के लिए। तो इसलिए मैं ये आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा डिटेक्ट होता है जिसको कि कैंसर है, तो वो इमीडिएटली जो नियरेस्ट फैसिलिटी है जहाँ पे इस तरह का इलाज अवेलेबल है वहाँ जाएं, अप्रोच करें और अपने बच्चों को ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। कोई भी बच्चा ट्रीटमेंट के बगैर नहीं रहना चाहिए। पर्टिकुलर हम SMGS की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2014 से जो है कैंसर का इलाज चल रहा है, तो किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? और रिकवरी रेट की बात करें तो कितना रिकवरी रेट है और ट्रीटमेंट पर्टिकुलर किस तरह से की जा रही है? देखिए 2014 में हमने ये कैंसर वार्ड इस्टेब्लिश किया था और ये कैंसर वार्ड जो इस्टेब्लिश हुआ था इसमें जीवदया फाउंडेशन और कैन किड्स करके 2 NGO हैं जो नेशनल NGOs हैं, इन्होंने हमें सपोर्ट किया। आज की डेट में भी हमें इनकी पूरी सपोर्ट मिल रही है और 2014 से लेके अभी तक हमने करीब 150 पेशेंट ऐसे, और इसके अलावा अगर हम शेयर्ड केयर की बात करें, मतलब कि वो पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट PGI, एम्स, टाटा या और कहीं इंडिया के अच्छे सेंटर्स में हो रहा है पर वो जम्मू को बिलोंग करते हैं और बार बार इन सेंटर्स में नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इन बिटवीन उनकी कुछ कीमो हमारे पास होती है और फिर वो बीच में 2, 3, 4 महीने बाद अपने पेरेंट सेंटर में जाके वहाँ पे अपना चेकअप कराते रहते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। तो अगर आप उनको भी इंक्लूड कर लें तो करीब करीब हम 250 से ज़्यादा पेशेंट जो हैं इन कुछ चंद सालों में हम रजिस्टर कर चुके हैं और ट्रीट कर चुके हैं। सम पर्टिकुलर मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से इस ट्रीटमेंट की हम बात करें तो इसमें जो मेडिसिन्स हैं या फिर जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो हमने अक्सर देखा कि काफ़ी महंगे होते हैं, अफोर्डेबल नहीं होते हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? देखिए कुछ मेडिसिन हमें हॉस्पिटल सप्लाई से भी मिलती हैं, जैसे हायर एंटीबायोटिक्स हैं वो हमें यहाँ से सप्लाई में मिल जाते हैं, पर एंटी कैंसर ड्रग्स का डेफिनेटली बीच बीच में हमें परेशानी रहती है। पर वो जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो हमें कैन किड्स की वजह से, उनकी मदद से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों के लिए मिल रही हैं। इसके अलावा कुछ हाई एंड इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि जम्मू रीजन में यहाँ अभी कोई ऐसी लैब नहीं है जो कि वो टेस्ट कर रही हैं और हमारे अपने इंस्टीट्यूशन में भी अभी वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जैसे फ्लो साइटोमेट्री है, फिर हम मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़ करते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं। तो वो सब टेस्ट जो हैं वो हमें, वो एक टेस्ट जो है करीब 10 से 15 हज़ार के बीच में कॉस्ट करता है और वो सारे टेस्ट जो हैं इन बच्चों के लिए
हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये एनजीओ कैन किड्स जो है वो करके दे रही है। इससे हम इनकी रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे कि उनका ओवरऑल जो ट्रीटमेंट आउटकम है वो इम्प्रूव कर सकता है। सर लास्ट में आप अपील क्या करना चाहते हैं? कोई भी बच्चा अगर उसको कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसको ज़रूर इलाज कराएं। वो एटलीस्ट उसको एक फेयर चांस ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड कैंसर्स ट्रीटेबल हैं। 60% हमारे जैसे सेटअप में, अगर आप डेवलप्ड कंट्री में चले जाएं वहाँ तो 80% वो कहते हैं सर्वाइवल रेट है। हमारे पास अगर 60% है तो हम नहीं जानते कि ये बच्चा जो है ये हो सकता है उन्हीं 60% में फॉल करता हो जो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो हमें हर बच्चे को कम से कम एक चांस ज़रूर देना चाहिए, उनका उस बच्चे का इलाज ज़रूर कराना चाहिए। जी हाँ दर्शकों, अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर जैसी बीमारी से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका इलाज करवाना चाहिए। जी हाँ, कैंसर का भी इलाज संभव है, और ख़ासकर बच्चों की बात करें तो इनका इलाज यहाँ पर SMGS अस्पताल में फ्री किया जाता है। उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाती है, उनको पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनके टेस्ट यहाँ पर करवाए जाते हैं। और रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट भी जो है 60% के करीब है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी से हम जीत सकते हैं अगर उसका हम इलाज करवाते हैं। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।